नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे कहां पे कंफर्ट दिख रहा है और अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स जो धरती पे नज़र आ रहे हैं। जाने चाहिए थे उनको ऊपर, लेकिन वो आ गए नीचे। कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत में बोलना चाहेंगे, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से आप कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। ऑल्सो आप सभी अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे मिल जाएगा आप सभी को, जहाँ पे जितने क्वालिटी स्टॉक्स गिरे हुए होते हैं मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। चाहे वो टाटा पीवी हो, चाहे टाटा पावर हो, चाहे यहाँ पे वरुण बेवरेजेस हो, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो, मतलब जो भी शेयर गिरा हुआ होता है मैं उसका जो भी डिटेल है मैं साझा करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। चलिए, तो आज मैं ऐसे हीरे शेयर की बात करने वाला हूँ जिसने अपना अ, बुरा दिन देखा है आज, ये आप कह सकते हो। खबर इतना बुरा नहीं है, खबर अच्छा आ रहा है कि ये यहाँ आप देख सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस स्टॉक फेल 4%, हिटिंग अ 3 मंथ लो। मतलब बहुत लो है, इस पर क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो वरुण बेवरेजेस है ये डाइवर्सिफाई कर रही है। जैसे कि अभी ये अल्कोहल बेवरेजेस में जाने वाली है, जो कि जेवी यहाँ देख सकते हैं तुनिसिया के साथ। एंड ग्लोबल एक्सपेंशन तो ये कर रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका में कितने सारे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्वायर किए इन्होंने ब्रांड्स को। ठीक है, तो भाई साहब ये चारों तरफ से अपना काम अच्छा कर रहे हैं, और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात क्या करने वाला हूँ, मुझे कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ ख़रीदना तो चाहिए भाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं। लेकिन मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। अगर कोई स्टडी कर सकता है तो स्टडी पर्पस, क्योंकि मुझे सेबी के रूल के अकॉर्डिंग ये बोलना पड़ता है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे मुझे कंफर्ट जहाँ पे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे ख़रीदना चाहिए, वो मैं स्टॉक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हालांकि मैं ख़रीदूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहीं से भी बात कर लें तो, क्योंकि इस मार्केट के अंदर फ़िलहाल कुछ देखिए, रैली कब आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये कोई नहीं जानता है, ये रियलिटी है। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप अच्छे रेट पे किसी शेयर को बाई करते हैं तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में भी 10%, 20% और 30% बनाना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो इस मार्केट के अंदर आप किस प्राइस पे क्वालिटी शेयर को पकड़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके रिटर्न के ऊपर। ओके, तो क्या ये खबर बुरा था जो आया था कि यहाँ पे ये अल्कोहल में अपना स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें ये खबर आया था कि ये 10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले शेयर कैपिटल। ओके, एंड यहाँ जो प्रथमेश मिश्रा है वो यहाँ एक्स है, सीईओ एंड एमडी जो भी है उसके, तो ये सब्सिडरी को लीड करने वाले हैं। ठीक है, रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल जो है वो यहाँ बनाने वाले हैं, जिसमें जॉइंट वेंचर हुआ है, नया प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडिया में भी एंड काफ़ी सारी जगह पे अपना काम कर रहे हैं क्लियरली यहाँ। तो ये अच्छा खबर है, बट शेयर जो है वो बुरे दौर से गुजर रहा है, ये आप कह सकते हैं। और जिस रेट पे ये नज़र आ रहा है, आप मतलब यकीन नहीं करोगे, जब ये 388 पे था, अगर आप 388 छोड़ भी दो ना, तो जब ये थोड़ा नीचे था, मतलब 3 महीने पहले मानते हैं, इतना शानदार रिटर्न दिया था इसने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने 400 पे खरीदा था। आप मान के चलो 550 तक ये शेयर गया था, मतलब 544 मत देखना, 550 के ऊपर गया था। ये ग्राफ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका हाई 52 वीक का देख लेते हैं। ठीक है, 52 वीक में यही हाई है ना हाई, यहाँ आप देखो 555 तक टच किया है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ जो निवेश किए थे उनका बम्पर रिटर्न बना था, मतलब आप कह सकते हैं समथिंग 150 रुपये, यानी कि 30-40% समथिंग रिटर्न बना था यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को कि आप मुझे पकड़ सकते हो, और जो ब्रोकरेज अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख रहे हैं, तो 557 का टारगेट रखा है मॉर्गन स्टैनली ने। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे चलिए काम कर रहे हैं ये, और जिस रेट पे नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, और फ्यूचर भी अच्छा खासा दिख रहा है इनका। दूसरा शेयर है जो मेरे नज़र पे है अभी, वो है टाटा पावर। टाटा पावर में मैं ऐड कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी अपना गरीबी बार बार रोया है, फिर से मैं रो ही देता हूँ, लेकिन नहीं रोऊंगा। ठीक है, कितना रोऊंगा, रोते रोते आंखों में आंसू बचता है तब तो। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कंपनी काम अच्छा कर रही है,
फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो इनके टारगेट्स हैं, ये तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि इनको 10,000 करोड़ का इनको कैसे भी करके प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो टारगेट तो ये 2-4-5 साल जो भी है शानदार लेके चल रहे हैं, तब 4-5 साल जो भी है, तो वहाँ पे आपका पैसा डबल ट्रिपल होने की प्रोबेबिलिटी है। और जिस रेट पे ये नज़र आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये काबिल तारीफ़ रेट है। मतलब इसमें तारीफ़ के सिवाय और कुछ हम कर भी नहीं सकते। जिस रेट पे ये नज़र आ रहा है, तो आप सभी यहाँ पे नज़र अपना रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप सोचोगे कि जो जितना गिरा है उसको ही पकड़ो, ये गलत बात है। जो बिज़नेस अच्छा चल रहा है और फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है, उस बिज़नेस को अगर आप सस्ते रेट पे खरीदोगे, ना मिले 30% डिस्काउंट, ना मिले 20% डिस्काउंट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हालांकि डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, हाई से देखेंगे तो डिस्काउंट है, काफ़ी है, तो अच्छे रेट पे ये मिल रहा है, ये आप कह सकते हो। तीसरा शेयर जो मेरे रडार पे है, इनका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस शानदार चल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में, जिसने इन्वेस्टर्स को रुलाया है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी टाटा मोटर की बात कर लें तो अगर आप इनके प्राइस को ऐड करते हैं कमर्शियल व्हीकल और इसका, तो इन्वेस्टर्स को खुश तो किया है। मतलब रोने नहीं दिया उतना ज़्यादा जितना उनको रोना चाहिए। आप कौन रो रहे होंगे? जब वो डिमर्ज होने के बाद जो बेच दिए होंगे, जैसे कि मैं तो थोड़ा बहुत रो रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, रो रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मेरे आंखों में आंसू अभी भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अभी ये बहुत सारे नए नए मॉडल्स लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले टाइम पे आपको इनका जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। आने वाले टाइम पे तुरंत से करेंटली जो सिचुएशन है इनका वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन के दम पे आप कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इनका बेहतर स्थिति हो सकता है। तो आप फ्यूचर पे बेट लगा रहे हो, यानी कि अगर बेहतर स्थिति होता है तो पैसा अच्छा बनेगा। मार्केट कैप अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, शानदार कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस रेट पे मिल रहा है ये रेट और भी शानदार है, क्योंकि लोग सपने में सोचते हैं कि काश वो मुझे मिल जाती। तो अभी ये आपको मिल रहा है, क्योंकि 400 के ऊपर ये जा चुका है। ये आप इसका 52 वीक 447 देख सकते हो। तो 450 नहीं वो उसे काउंट नहीं करते हैं, उसे काउंट नहीं करते हम लोग, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 400 के करीब ये शेयर जा चुका है। 400 के ऊपर भी गया था ये ग्राफ में शो नहीं कर रहा है। तो अभी आप ये सोच के चलो कि अगर 400 की तरफ भी ये जाता है तो समथिंग 30% तक रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दे सकता है। अगर 400 ना भी जाए, 380 370 भी जाए तो हाँ, तो 20% रिटर्न अपसाइड है इसके अंदर। तो अगर किसी निवेशक को 20% मिल जाए शॉर्ट टर्म पे, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी खुश होगा। एंड जब तक मार्केट के अंदर एक रैली आएगा, इनका बिजनेस भी उस टाइम पे मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे कुछ इंप्रूवमेंट्स नज़र आने लगेंगे। आने वाले कुछ क्वार्टर, मतलब तुरंत नहीं बोल सकते भाई, हो सकता है इसमें 1 साल लगे, 1.5 साल भी लग सकता है। तो अभी से मतलब ऐसा बोलना संभव मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन जिस रेट पे ये मिल रहा है ये बहुत अच्छा रेट है। एंड मुझे लगता है कि किसी इन्वेस्टर को अगर 20% या 30% अनफॉर्चुनेटली मिल जाता है, जो कि 20% 10% आम बात है जिस रेट पे अभी ये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस आप सही रेट पे खरीद रहे हो। लेकिन कहीं भी इतना निवेश मत कर देना कि आपको दिक्कत हो जाए। काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखना अपने पोर्टफोलियो को। आप किसी एक शेयर के ऊपर पूरा पैसा मत भरना। 3 to 5% किसी एक शेयर के ऊपर रखते हो ना आप, मैं मानता हूँ वो सबसे बेस्ट है वो, ठीक है। 3 to 5% मेरा ये मानना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 मिनट रुकना आप, हाँ चलिए, ओके सॉरी। हाँ, तो जिस रेट पे मिल रहा है अच्छा है, और मुझे लगता है कि अगर 20% मिल जाए तो लोग 1 साल तक भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता भाई। जहाँ ये मान के चलना कि बैंक में मुझे 6% मिलेगा या 5% मिलेगा, यहाँ मुझे 20% मिल चुका है, तो इसको आप वक्त दे देना और बिज़नेस को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से देखना क्या है बिज़नेस, कैसा है। मैं डिटेल में जाके समझा सकता हूँ, लेकिन उतना मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे जहाँ पे अच्छा दिख रहा है प्राइस, उसके बारे में मैं केवल बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। मैंने 3 शेयर बताया आपको, चौथा शेयर आपको बताता हूँ मैं। रिसेंट में ही इसको खरीदा है हमने, विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल मेगा मार्ट जिस लेवल पे नज़र आ रहा है, अच्छे लेवल पे नज़र आ रहा है, अपसाइड पोटेंशियल है इसके अंदर, अच्छा पैसा भी इन्वेस्टर्स का बना सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस रेट पे मिल रहा है अच्छा रेट है, और धीरे धीरे एवरेज आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले शेयर की बात कर लें। बिजनेस के अंदर किसी का प्रॉब्लम खास अभी तक दिखा नहीं है, सिर्फ टाटा पीवी जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं, बट मुझे लगता है कि इनका घरेलू बिजनेस जो है, वो जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, ये अच्छा काम करने वाला है। जेएलआर से मैक्सिमम इनका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, तो वो भी उसमें बहुत सारे नए नए मॉडल्स लाने वाले हैं ये, तो आने वाले टाइम पे इनका बिक्री भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एंड सब कुछ थोड़ा मुझे लगता है कि बेहतर होता हुआ नज़र आएगा जब नए नए मॉडल्स ये वो लाएंगे ये, तो डेफिनेटली कुछ बेहतर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होगा भाई, और वक्त तो आपको देना ही होगा। आप तुरंत से बोलेंगे किसी बिज़नेस को कि भाई आप पैसा ग्रो करके दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए फिर आपको दूसरे शेयर की तरफ जाना पड़ता है। हर शेयर का अपना एक टाइम होता है, और बिज़नेस बढ़िया होता है तो वो भागने लगता है, सिंपल है। चलिए, अगला शेयर जिसके ऊपर मेरा नज़र है, जिनका बिज़नेस फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, देखिए महिंद्रा भी अच्छे रेट पे मिल रहा है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि आपका पैसा डबल हो सकता है अगर आप 4-5 साल देना चाहते हैं तो, और होने को थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस रेट पे अभी ये मिल रहा है तो मैं बोलूँगा अच्छा रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 3000 पे भी मिल रहा था तो हमने इसे 3000 पे भी ख़रीदा है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। तो अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर वाला रिटर्न आप नहीं कह सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो आप कि पैसा आपका डबल 2-2.5 गुना आराम से कर सकता है। ठीक है, ओके। अगला जो शेयर है बहुत सारे कंफर्टेबल रेंज पे नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्राइस पे अभी ये नज़र आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी जो मेरा मानना है, अब हर किसी का अलग अलग मानना है। हाँ, एक शेयर है जो मुझे लग रहा है कि अभी खरीद लेना चाहिए, उसके बारे में ही बात करेंगे, फालतू बात नहीं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका रेट अच्छा नज़र आ रहा है। जिस रेट पे ये नज़र आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि अभी इसका बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो करने वाला है, ग्रो कर भी रहा है, वो क्लियरली नज़र आ भी रहा है, और बस इसको एक क्वार्टर और बेहतर करके दिखाना है। फिर जिनको ये लगता था, या फिर जिनको जो लगता है थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके और दिखा दे थोड़ा सा रेवेन्यू प्रॉफिट, तो मुझे लगता है इसको प्रॉफिट तुरंत बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हो सकता है बीट भी कर दे, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इतना प्रॉफिट करेगा तब तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि अगर ये रेवेन्यू और भी अच्छा करते हैं एंड प्रॉफिट भी अच्छा करते हैं, तो इसमें कोई दोहरावा नहीं है कि आने वाले टाइम पे ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, चाहे वो 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, इतना तक आपका पैसा ये कर सकता है अगर आप इसको वक्त देंगे तो। ठीक है, तो 2-3 गुना पैसा आपका कर सकता है ये, अगर आप इसको वक्त देंगे तो। ठीक है, लेकिन रुलाया है ये, इन्वेस्टर्स को काफ़ी रुलाया है। एंड बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जहाँ जहाँ पे इन्होंने हाथ पैर मारा है, सच में वहाँ पे कुछ दिख रहा है या फिर बस ऐसे ही हवाबाजी है, तो ये एक ज़रूर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। चाहे वो लेंडिंग में हो, चाहे वो ब्रोकिंग में हो, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो जिस सेगमेंट में इन्होंने कदम रखा है वो हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वक्त इसे देना चाहिए। और बस जो इस बार का क्वार्टर होता है वो ये शो कर देगा कि भाई बिज़नेस वाकई में बढ़िया चल रहा है। अगर इस बार का क्वार्टर बेहतर आता है तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि ये दिखेगा कि सच में जो बिज़नेस है इनका प्रॉपर लैंडिंग का, या फिर कुत्ता ना बोला। ओके, थैंक यू। वैसे आपको ये बोलना भी नहीं चाहिए, आप वीडियो में डायरेक्टली बोल रहे हो, आपको लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल है। अगर इस बार का क्वार्टर आया और इनका जो प्रॉपर बिजनेस है, एवं कितना ग्रो होता है जो भी है, अगर अच्छा ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू दिस क्वार्टर, तो क्वार्टर टू में क्वार्टर 1 से बेहतर होता है, तो ये मान के चलना कि ये आपके लिए बहुत अच्छा खबर होगा और प्रॉपर, क्योंकि बिजनेस चलेगा तभी पैसा बनेगा। ओके, और प्राइस भी अच्छा दिख रहा है। अगला शेयर है वो है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि ख़रीद लेना चाहिए मुझे। अगर किसी को पैसा डबल करना है,
तो फिर आईटीसी वो देख सकते हैं। बट भाई ऐसा कह पाना कि एकदम मतलब एक तो डिविडेंड भी देगा आपको और पैसा डबल भी करेगा, तो कुल मिला के मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अगर कोई यहाँ पे ध्यान देता है, जिस रेट पे ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वो ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तो यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, मुश्किल ही है यहाँ से, बट बोल सकते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बन सकता है। रेंज तो मुझे IRFC का भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे सरकारी कंपनीज पे फ़िलहाल रेलवे में खास करके भरोसा टूट गया है। तो अगर कुछ बजट में अच्छा एलोकेशन मिलता है, इन्हें मिलता है, मतलब अगर सच में मिलता है, ऐसा नहीं कि उम्मीद है कि मिल सकता है, मिलता है, मिल सकता है नहीं, मिलेगा। बजट में अच्छा खासा एलोकेशन इनको किया, मतलब अच्छा खासा इनको बजट में स्थान मिलता है, बजट इनके लिए आता है, तभी मैं बोलूँगा कि इसके तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए रेलवे सेक्टर में। अदरवाइज़ भाई हर चीज़ को, गिरते हुए चीज़ों को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हालांकि हाँ बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता। उसके बाद है हेवल्स। हेवल्स का प्राइस अच्छा है एंड जिस रेट पे मिल रहा है अच्छा है। अगर ग्रोथ भी और शानदार थोड़ा करे तो और बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा आपका बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, पैसा यहाँ पे बन सकता है आपका, ठीक है। अगला शेयर रहने वाला है, वो मुझे लग रहा है फ़िलहाल कि कौन सा अच्छा दिख रहा है। तो मुझे 1 मिनट रुकना आप सभी, मुझे अच्छा दिख रहा है। देखिए HDFC बैंक से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं ले सकते तुरंत से भाई, कुछ कह पाना मुश्किल है, बट सच में तेज़ी से अच्छे से ग्रो करता है तो पैसा बन सकता है। मतलब HDFC बैंक को भी आप देख सकते हो अगर आपको 30-40-50% रिटर्न चाहिए तो, लेकिन ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर मत देखना। बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, 3-4 गुना करना है पैसे को, फिर इधर देखना अच्छा नहीं होगा। जिस रेट पे है अच्छा है, ठीक है, लेकिन तुरंत भागेगा, कैसे भागेगा कैसे नहीं भागेगा ये मैं नहीं कह सकता। भाग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं भाग सकता। अब जो शेयर मुझे, देखिए खरीदने को मैं खरीद सकता हूँ HDFC बैंक को, अगर मुझे 30% 40% चाहिए तो मैं डेफिनेटली खरीद सकता हूँ। एक है ग्रोथ के साथ, ग्रोथ के साथ जाएंगे तो बहुत सारे शेयर्स हैं भाई, ठीक है, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो चाहे कोई भी हो, बट फिलहाल तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा उसके बारे में। अंबुजा सीमेंट भी अच्छा है जिस रेट पे है, अभी तो बढ़ गया ये, अदरवाइज़ ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी भी बहुत नीचे ही है ये, तो देख सकते हैं। बट आपका पैसा डबल यहाँ पे हो सकता है, डबल ट्रिपल जो भी है हो सकता है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है ऐसा कि एकदम इतना होगा ही होगा। आज मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी गिरा है दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। अगला शेयर जो है वो मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे नज़र है वो रहने वाला है ग्रो को। आप देख सकते हो, ग्रो आपका पैसा बना सकता है अगर आप स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे भी पैसा बन सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न तुरंत से उम्मीद आप नहीं कर सकते, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, ये भी रियलिटी है। बट रेंज जो दिख रहा है प्राइस, वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल। हाँ क्या बोलो आप? ओके ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वारी ठीक रेंज पे है, सुजलोन भी ठीक रेंज पे ही है। कल्याण के अंदर फर्दर गिरावट होता है तो आप देख सकते हैं, प्राइस उतना फ़िलहाल मैं नहीं बोलूँगा, ठीक ही है, बट अभी रिसेंट बहुत थोड़ा बढ़ा है, तो अगर कोई गिरावट होता है देख सकते हैं आप। एक बिज़नेस है जिसके ऊपर मेरा नज़र है, एक है बजाज कंज्यूमर केयर, छोटी कंपनी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टडी आप कर सकते हैं। बजाज ग्रुप की कंपनी है और ठीक ठाक ग्रो कर रही है रिसेंट में, तो अगर ग्रोथ अच्छा रहता है तो यहाँ आपका पैसा बन सकता है, अच्छा बन सकता है, यहाँ रैली हो सकता है। अगर अच्छा खासा, अगर एक क्वार्टर और ये बेहतर दिया तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टर्स के लिए, इनके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा कवर हो सकता है। अगर अब इस बार का जो क्वार्टर आता है Q2 वो अगर बेहतर रहता है तो। अगला जो शेयर है, और प्राइस अच्छा है, प्राइस ये मत सोचना कि भाई 1 साल में इतना भाग गया तो अब मैं महंगा खरीदूंगा। क्या खरीदोगे महंगा आप? हाँ क्या खरीदोगे आप? पहले भी 263 पे था, 2024 में कुछ नहीं भागा है 5 साल में, ठीक है ओके। अगला शेयर रहने वाला है वो है V2 रिटेल, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ सकता है। यहाँ पे 8,000 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छा है, दिक्कत नहीं है, ग्रोथ इम्प्रेसिव शानदार ग्रोथ है,
टॉप नॉच ग्रोथ है। उसके बाद कंपनी को चलाने वाले रामचंद्र अग्रवाल अच्छे हैं, वी मार्ट को भी इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, जो कि ये दर्शाता है कि भाई अगर इन्होंने अपना स्टेक बेचा भी है तो ख़रीदा किसने, DIIs ने और FIIs ने, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्लियरली बड़े बड़े लोग हैं। और हालांकि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने कितना खतरनाक, मतलब समथिंग 2% तक स्टेक इन्होंने रखा है, जबकि 18,000 करोड़ का फंड साइज है। 35 ही शेयर चुने हैं मिड एंड लार्ज वाले, और वो इतनी छोटी कंपनी को लेके बैठे हैं। आप सोच सकते हो कितना वो ऊपर की बात सोच रहे हैं। तो और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे हैं स्मॉल कैप वाले और मिड कैप वाले। तो अगर आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो ये दर्शाता है कि हाँ भाई ग्रोथ है, तभी लोग बड़े बड़े लोग जो इस लार्ज एंड मिड कैप वाले को तो यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, अब वो भी डाल के बैठे हैं भाई। तो फिर ये दर्शाता है कि कुछ तो बात है इस शेयर के अंदर जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों का नज़र यहाँ पे है। तो भागा है ये मत देखना 15 गुना भाग गया, ऐसे ही नहीं भागा है भाई, इसने वैसा रिजल्ट भी दिया है। जो 600 करोड़ का रेवेन्यू था, 6 5 30 5 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट एकदम टॉप नॉच प्रॉफिट बढ़ गया इनका। तो प्रॉफिट जब इतना शानदार बढ़ेगा तो फिर शेयर क्यों नहीं भागेगा? प्रॉफिट बहुत शानदार भागा है, 5 गुना से ऊपर, तो फिर क्यों नहीं भागेगा ये? फ्यूचर प्लान भी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने इन्वेस्टर्स को इसने बहुत पैसा कमा के दिया है, और ग्रोथ जो फ़िलहाल ग्रोथ है वो बहुत बहुत शानदार नज़र आ रहा है, ठीक है। हर साल का ग्रोथ देखेंगे तो बस मुझे थोड़ा सा भरोसा इसके ऊपर हो रहा है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, हमें ये बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा नज़र है, जो मेरे पोर्टफोलियो में थे और वहाँ वॉच लिस्ट पे, ठीक है। अब बाकी और भी शेयर हैं भाई जिनका प्राइस जो है फ़िलहाल, और वो V2 रिटेल की बात करें, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से वो इस तरह रफ्तार से ग्रो करे तो आपका पैसा भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। और वो रफ्तार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। आज हिंद कॉपर भागा है, उसके बाद काफ़ी सारे शेयर्स ठीक ठाक रेट पे जो है वो भाग रहे, वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन कौन से आज गिरे हैं तो वो तो गिरे हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। वरुण जबरदस्त गिरा है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और मैं सच बोलूँ तो मेरे पास पैसे नहीं हैं डालने के लिए यहाँ पे। एंड गेनर्स की बात करें तो भाई भागे हैं कुछ लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।